रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, और हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये क्या है, कितनी सीटों पर दरभंगा में आपने कहा कि सौंदर्यीकरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या क्या आपको लग रहा है यहाँ पे क्या क्या करने की ज़रूरत है, या आपने किन चीज़ों को चिन्हित किया? हाँ, 5 चीज़ों को हमने चिन्हित किया है। हमारा जो 2 मुख्य राजमार्ग है, वहाँ से जो शहर के लिए अंदर आती है सड़कें, सबसे पहले तो सड़कों की चौड़ीकरण, चाहे हमारे शासन प्रशासन का साथ लेना हो। जो शहर के दोनों साइड में जगह काफ़ी है, लेकिन वो क्या है, सड़क से कटी हुई है, तो उसको सड़क से जोड़ना, जो वन वे की समस्या है वो पहले ख़त्म करना। फुटपाथ, पहला ऐसा शहर है जिसमें सड़क के साथ में फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ का निर्माण करवाना, जगह को सड़क के साथ मिलाना। अगर सड़क चौड़ी हो जाती है तो खुद ही 2 वे बन जाएगी, पहला। दूसरा है जो सौंदर्यीकरण के लिए हमारा ऐसा पहला शहर है जहाँ पे बच्चों का खेलने का या माता बहनों या बुज़ुर्गों के बैठने का कोई स्थान नहीं है। हर गली मोहल्ले में 5 मंजिल तक मकान बन चुका है, लेकिन अगर बच्चों को पूछिए, अगर आधे घंटे 1 घंटे खेलना है, या माता बहन 4 दीवारी के बाहर सांस लेना चाहती है खुली दीवार के बाहर, तो कहाँ लेगी? कितने और कौन कौन जाएगा राज मैदान और इधर लेडियासराय में पोलो ग्राउंड? तो हम लोग कोशिश में हैं जो कम से कम 4-5 मोहल्ले मिला के एक पार्क तो बनाए ही बनाए, और सड़क के किनारे जल और शौचालय बिल्कुल नहीं है। अगर आपको टॉयलेट लगता है, आप शहर में घूम रहे हैं, तो मुश्किल से नगर निगम का 5 या 10 है, दरभंगा से लेकर लेहड़ियासराय तक 5-10 शौचालय जो सार्वजनिक है। लोग आते हैं शहर में, इतने यहाँ की शिकायत करके जाते हैं, जो एक शौचालय नहीं है। मतलब अगर आप 1 घंटे मार्केट में घूम रहे हैं, अगर टॉयलेट लग गया है तो मुश्किल हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हम लोगों का सौंदर्यीकरण में पहला है। अगर इसमें प्रशासन का सहयोग अगर आपको नहीं मिले, पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 5 बुनियादी मुद्दों पे काम करने जा रहे हैं। पहला हमारा स्वास्थ्य को लेके जो गंभीर चिंताएं, हम लोग दिल्ली NCR में प्रतिदिन जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं उनको प्रतिदिन खाना बांटते हैं पार्टी के बैनर तले। यहाँ के लोगों से जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पे हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिकल की बहुत सारे दुकानें या हॉस्पिटल होने के बावजूद इस शहर की या इस क्षेत्र का जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत गंभीर हैं। तो हम लोग का प्राथमिक जो है स्वास्थ्य पे काम करने का है, जो हम लोग अभी कर भी रहे हैं। जनसंवाद के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। दूसरा है मुख्य उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में, जो हमारी पारंपरिक और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे मेन फोकस है, और हम लोग उस पर कर रहे हैं अभी काम। तीसरा है हमारे जो शहर का और पूरे पूर्वी बिहार का कहेंगे आवारा पशु, इस पे कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है। किसान बंदर, सुअर, गाय और भैंस से परेशान है। ये हम लोग जनसंवाद अभी तक कम से कम 50 गांव में कर चुके हैं, और ये प्राथमिक मुद्दा है किसानों का। बंदर, सुअर, गाय और सांड, शहर के अंदर प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग NH पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा आवारा पशु है। तीसरा मुद्दा है हमारा। चौथा जो है सौंदर्यीकरण। बिहार का एक भी शहर भारत के मॉड्यूल में नहीं है। आप देखेंगे, अगर पूछेंगे भारत में कौन सी शहर सबसे साफ़ सुथरा और सुंदर है, तो भोपाल का नाम, इंदौर आता है, बेंगलोर का नाम सुनिएगा, अदर शहर का होता है। लेकिन हमारे बिहार में एक भी ऐसा शहर एग्जाम्पल के लिए नहीं है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अपने राज्य के 2 या 3 शहर को हम लोग सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग एक संकल्प निश्चय कर रहे हैं और समिति का गठन भी कर रहे हैं, जो 90 से 100 दिन के अंदर हम लोग इस पे काम शुरू करने जा रहे हैं। खास करके दरभंगा शहर को, क्योंकि ये मिथिलांचल का या पूर्वी बिहार का राजधानी कहा जाता है। तो इसको हम लोग 90 से 100 दिन के अंदर में इस काम पे शुरू करने जा रहे हैं। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है, ये 5 काम त्वरित और जल्द से जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आज एक समिति का गठन भी हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से आज शाम तक हो जाएगा, और इस पे इस सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। ये सौंदर्यीकरण का काम जो आप दरभंगा में शुरू करेंगे, तो क्या आप अपने पार्टी लेवल से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, इस पे हमारा दोनों है, पार्टी लेवल
पार्टी बैनर तले और सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे साथ 4-5 जुड़ी हुई, जो कई जगह हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें जो फंडिंग होगा, जो खर्च होगा, वो आप लोग कैसे जुटाएंगे इसमें करने के लिए? फंडिंग का माध्यम जैसे हम अभी बताए हैं, जो यूपी बिहार के लोगों को अभी तक स्वास्थ्य के माध्यम से शिक्षा को लेके जिस तरह हम लोग अभी तक काम कर चुके हैं 10-12 साल में दिल्ली एनसीआर में, और यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार उतना हो नहीं पाता है। तो अभी हम लोग जैसे फंडिंग, क्राउड फंडिंग करते हैं, पब्लिक से फंडिंग करते हैं या कॉरपोरेट से करते हैं, जो सरकार से अलग है, उसी फार्मूले पे अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर सरकार इस चीज़ को अडॉप्ट करती है वर्तमान में, तो इस मॉड्यूल को हम लोग सरकार के साथ रहेंगे और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हम लोग साथ देंगे। दरभंगा ऐसा पहला शहर है पूरे देश में जहाँ पे वन वे है, लोग परेशान हैं, रोगी हो, मरीज हो, पैसे नहीं होते जेब में। 21वीं सदी में शहर में तंगा चल रहा है। तंगा चलना पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिल से किसी से पूछिए आप तंगा या टमटम या घोड़ा गाड़ी पे अभी चढ़ना चाहते हैं, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन दरभंगा शहर में टमटम, जिसको फुअर भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं तंगा घोड़ा गाड़ी, वो चल रहा है ड्यू टू वन वे। गंदगी में शहर का विकास होता जा रहा है, साथ साथ समस्याएं भी खड़ी होती जा रही है। 2 बारिश होती है, पानी जम जाता है। इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक कोई काम नहीं कर रही है। एक ही पार्टी की सरकार है, एमएलए है, एमपी है या नगर निगम के हैं, लेकिन इस पे किसी का दृष्टिकोण अभी तक पड़ा नहीं है। इस चीज़ को हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कहाँ है गठन, कहाँ भी चल रहा है? पार्टी हमारा राष्ट्रीय कार्यालय जो है दिल्ली में है। पार्टी 2021 में बनी हुई थी और दिल्ली एनसीआर में हम लोग आम जनता के प्रगति के लिए अपने बैनर तले काम करते रहे हैं। चुनाव हम लोग नहीं लड़े थे वहाँ पे, इंटरनली किसी पार्टी को सपोर्ट किए हुए थे। बिहार में जो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2-3 लोग हैं बिहार के, एक भाई साहब हैं सारण छपरा ज़िले से हैं, मैं मिथिलांचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, और हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक जो पार्टी ने निर्णय की है, हम लोग 15 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम आशुतोष नारायण झा है और मैं विगत 18 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में एक्टिव हूँ। 4 से 5 राष्ट्रीय स्तर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हूँ और अभी पार्टी में क्या पद है? पार्टी में मेरा राष्ट्रीय संयोजक हूँ मैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, दरभंगा को ही नहीं पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, यहाँ पे नशा का, बच्चे नशा का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं। अगर उनको शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। तो इसको ऐसा एक सुविधा दिया जाए यहाँ के सभी बिहार के आम जनता को कि उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमारे यहाँ हर शहर में आपको हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे अगर मरीज जाता है तो उनको सुविधा नहीं मिलता है, न स्ट्रेचर मिलेगा, न उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था मिलती है, न डॉक्टर द्वारा प्रॉपर उनका चेकअप किया जाता है। उसके बदले में प्राइवेट जो डॉक्टर है उनका जो धंधा है फल फूल रहा है। वो अपने मनमानी करते हैं, जांच के नाम पे लोगों से अंधाधुंध पैसा वसूला जा रहा है, महंगी महंगी दवाइयाँ उनको लिखा जा रहा है, जिससे गरीब जो आम जनता है वो परेशान हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगी दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि हमारे बिहार में देखिएगा कि जो मृत्यु दर है वो बढ़ रहा है। किसके? मूलभूत सुविधाओं के अभाव में। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों पे जो हॉस्पिटल में है अच्छे से लोगों को दवा का, इसका इलाज का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जो ट्रीटमेंट का क्या, कि हर हम लोग पंचायत लेवल पे प्लान कर रहे हैं। हमारा पार्टी अगर सत्ता में आती है या हमारे सहयोग से अगर सरकार में हम किसी सरकार में हम सहयोगी भी बनते हैं तो मेरा रहेगा पंचायत लेवल पे हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हर चीज़ का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और एजुकेशन के क्षेत्र में हर जगह मॉडल स्कूल खोला जाएगा जो डिजिटल हो, जिसमें आपको हर तरह से ई लाइब्रेरी का सुविधा हो, जो अभी वर्तमान में हर जगह जो शहर है दिल्ली और मतलब एनसीआर, वहाँ पे जो सब फैसिलिटी है उसको हम यहाँ गांव में उससे जोड़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग मूलभूत काम करेंगे। और जो यहाँ पे गंदगी का सबसे बड़ी है, हर शहर जिस गली में आप जाइए गंदगी है, कचरा है, उसके लिए
कानून बनेगा या उसके लिए एक हम लोग एजेंसी तय करेंगे जिसके माध्यम से साफ सफाई पूरा शहर का हो, शिक्षा व्यवस्था पे उसका निगरानी रखा जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में निगरानी रखा जाए। तो ये सब जो आप काम करेंगे जी। ये कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे? सरकार में आने के बाद करेंगे या ऐसे ही करेंगे? सरकार में आने के बाद करेंगे, उसके पहले भी करेंगे, क्योंकि हम अगर सरकार से या प्रशासन से हम सहयोग लेंगे, अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता है तो आम जनता का सहयोग लेंगे, सहकारी समूह का सहयोग लेंगे, NGO जो भी है उनका सहयोग लेके इस काम को करेंगे। यानी कि आप जल्दी से ऊपर